बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं 2 गाड़ियों का कंपैरिज़न करने वाला हूँ और दोनों गाड़ियाँ सुज़ुकी की हैं और बड़ी गाड़ी हैं। एक है सुज़ुकी लियाना और एक है सुज़ुकी बलिनो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुरामी और आप देख रहे हैं ऑटो टॉक विद हुर। तो ये दोनों जो गाड़ियाँ हैं, ये बड़ी गाड़ियाँ हैं और ये आजकल यूँ समझ लें कि बजटेड कार्स में आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि इस बड़ी सेडान गाड़ियों में जो सबसे सस्ती, अगर हम कहेंगे सबसे लो बजट में जो 2 गाड़ियाँ अवेलेबल होती हैं, वो सुज़ुकी की बलिनो अवेलेबल होती है और सुज़ुकी की लियाना अवेलेबल होती है। तो अब मैं आपको पहले बलिनो के बारे में बताता हूँ, फिर लियाना के बारे में बताऊँगा, फिर इन दोनों का कंपैरिज़न बताऊँगा, इन दोनों में से कौन-सी बेहतर है। तो बलिनो जो है वो जो अगर हम देखें तो मार्केट में दो 1999 से लेके 2006 तक का मॉडल अवेलेबल होता है। 99 में जो गाड़ी आती थी वो ये जापान में असेंबल आती थी और इसका जीटीआई वेरिएंट आता था 1.6 में 16 सीसी में। उसके बाद पाकिस्तानी गाड़ी आना शुरू हो गई और उसमें मोस्टली जो है ना वो जेएक्सआर और जेएक्सएल, ये 2 वेरिएंट आते थे। पहले जो 16 सीसी गाड़ी थी वो 13 सीसी हो गई थी और ये जो जेएक्सएल और जेएक्सआर वेरिएंट जो थे ना, ये 13 सीसी में थे। इन गाड़ियों में पावर विंडोज़ थी, पावर स्टीयरिंग थी और इस तरह की जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी बेसिक ऑप्शंस इन गाड़ियों में अवेलेबल थी। एसी अच्छा था इन गाड़ियों का और मतलब अगर देखा जाए तो शेप भी अच्छी है इस गाड़ी की। ठीक है, अब उसमें ये है कि अगर हम प्राइस की बात करें, तो प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। मार्केट में 99 से लेके 2006 तक का मॉडल अवेलेबल है और 2003-4 का मॉडल की अगर हम बात करें, तो वो 7 से 8 लाख में भी अवेलेबल है और उसी तरह 4-5 के मॉडल के कुछ लोगों ने 10 लाख भी माँगे हुए हैं, कुछ ने 12 लाख भी माँगे हुए हैं, कुछ ने 13 लाख भी माँगे हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस है, मतलब 5 मॉडल की गाड़ी आपको 8 लाख में भी अवेलेबल है, 13 लाख में भी अवेलेबल है। अब वो देखना ये है कि कौन-सी गाड़ी क्यों 12 लाख की है, कौन-सी क्यों 10 लाख की है। तो फिर प्राइस की जो वेरिएशंस है ना, वो क्यों है, वो देखने की ज़रूरत है। वो मेरे ख़्याल से ये वजह है कि जो है ना, क्योंकि पुरानी गाड़ी हो चुकी है, 15-20 साल पुरानी गाड़ी है, तो जो गाड़ी जितनी बेहतर है, जितनी अच्छी कंडीशन में है जिस बंदे की, उसने उस हिसाब से पैसे माँगे हुए हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से ये गाड़ी जो है, एक नॉर्मल अच्छी गाड़ी जो है ना, ये 9-10 लाख की रेंज में मिल जानी चाहिए ईज़िली। अब अगर फ्यूल एवरेज की बात करें, तो क्योंकि ये गाड़ी पुरानी हो चुकी है, 15-20 साल पुरानी गाड़ी है, इंजन ये इनके काफ़ी ज़्यादा चल गए हुए होते हैं, तो ये गाड़ी जो है ना, ये लोकल में, सिटी में एसी के साथ 13 सीसी वेरिएंट जो है इसका, वो तकरीबन 9-10 की एवरेज देता है 1 लीटर में और लॉन्ग पे इसकी एवरेज जो है ना, वो 12 किलोमीटर तक चली जाती है। अब उसके बाद हम बात करें लियाना की, तो लियाना जो है उसके हमें मार्केट में 2006 से आगे स्टार्ट हो जाती है। 6 से लेके 9-10 तक का मॉडल जो है ना, वो मिल जाता है, बल्कि मे बी शायद उससे ज़्यादा का मॉडल भी कोई मिल जाता हो। अब लियाना में जो है ना, वो 2-3 वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं। एक एलएक्सआई अवेलेबल होता है, एक आरएक्सआई अवेलेबल होता है और एक एमिनेंट ऑटोमेटिक अवेलेबल होता है। जो आरएक्सआई है वो बेस वेरिएंट है, जो एलएक्सआई है वो ज़रा अप वेरिएंट है। दोनों में डिफरेंस ये है कि पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग दोनों गाड़ियों में है, लेकिन जो एलएक्सआई वेरिएंट जो है ना, उसमें आपको एबीएस ब्रेक भी मिल गई थी। उसके अलावा इमोबिलाइज़र दोनों में था। उसके बाद एमिनेंट इसमें एक मॉडल आ रहा है, जिसमें आपको ऑटोमेटिक की ऑप्शन ही मिल जाती है। गाड़ी ये भी 13 सीसी है और फ्यूल एवरेज की अगर बात करें, तो फ्यूल एवरेज इस गाड़ी की सिटी के अंदर तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर होती है, यानी कि बलिनो से 1-2 किलोमीटर ज़्यादा और लॉन्ग के ऊपर इसकी जो एवरेज है ना, वो 14 तक चली जाती है। अब ये है कि क्योंकि ये गाड़ियाँ, ये भी गाड़ी काफ़ी पुरानी है, अगर अभी हम 10 का मॉडल भी लें, तो वो भी गाड़ी 14 साल पुरानी हो जाती है। तो इनके जो है ना, इनके भी इंजन काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं और ड्राइविंग स्टाइल वेरी करता है। तो हो सकता है किसी बंदे को एवरेज जो है ना, ये जितनी मैंने बताई है उससे 2 किलोमीटर ज़्यादा मिल रही हो, किसी को 2 किलोमीटर कम मिल रही हो। तो ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है इसमें। तो बहरहाल बाकी ये है कि नॉर्मल जो एवरेज है मैंने आपको बता दी है। अच्छा, प्राइस की अगर बात करें, इसमें भी ना प्राइस के काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अगर हम देखें तो 6, 7, 8 मॉडल जो हैं, उसके लियाना जो है ना, वो 8 से 10 लाख में अवेलेबल है। लेकिन उसी गाड़ी के सम टाइम कुछ लोगों ने 12 लाख भी माँगे हुए हैं। तो ये भी, इसमें भी ना वेरिएशंस हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मेरे ख़्याल से 6-7 मॉडल की गाड़ी जो है ना, वो ईज़िली 8 से 10 लाख की रेंज में अच्छी गाड़ी मिल जानी चाहिए। इसी तरह एमिनेंट जो है, जो ऑटोमेटिक है, वो 5 मॉडल की गाड़ी, 6 मॉडल की गाड़ी जो है ना, वो तकरीबन 10 साढ़े 10 लाख की रेंज में होती है। मेबी 9.5 की भी मिल जाए। तो इस तरह करके जो है ना, ये इसमें वेरिएशंस हैं। अब अगर हम बात करें तो इन दोनों में से बेहतर कौन-सी है, तो बेहतर ये है कि बेसिकली सीन ये है इसमें कि बलिनो आई थी। बलिनो के बाद जब बलिनो 2006 में बंद हुई थी, तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पे लियाना आई थी। अब लियाना जो है, अगर देखने में देखा जाए, तो देखने में बलिनो ज़रा बड़ी-बड़ी लगती है, लियाना थोड़ी छोटी-छोटी लगती है। लेकिन लियाना क्योंकि लेटेस्ट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और उसकी जो है ना, अंदर से बैठ के गाड़ी थोड़ी-सी ना, मतलब थोड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली लगती है, थोड़ी-सी ना, एज़ कम्पेयर टू बलिनो।
तो इसलिए जो है ना वो लियाना उस हिसाब से थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन लियाना की शेप जो है ना वो बलिनो से थोड़ी सी ना मतलब मुझे तो खैर बलिनो की शेप ज़्यादा बेहतर लगती है, क्योंकि लियाना थोड़ी ना छोटी छोटी लगती है, उसके यहाँ लंबाई चौड़ाई कम है, ऊंचाई ज़्यादा है। तो ये है, लेकिन ये है कि अगर हम बजट की बात करें कि लो बजट में 8 10 12 लाख की रेंज में अगर बड़ी गाड़ी मिल रही है तो आजकल के दौर में और मिलता क्या है इतने पैसों में, उस हिसाब से जो है ना वो दोनों गाड़ियां जो है ना वो ठीक ही रहती हैं और अच्छी चलती हैं। और जो है लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब भी आप इतनी पुरानी गाड़ी लें तो आपके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा साइड पे होना चाहिए। और जब भी आप गाड़ी लें उसको सारा चेक करवा के एक दफ़ा सारे काम उसके इकट्ठे करवा लें। तो अगर आप इकट्ठे सारे काम उसके करवा लेंगे तो आपकी गाड़ी जो है ना आगे तंग नहीं करेगी और अच्छी आपकी चलती रहेगी गाड़ी। तो ये इसमें सारी चीज़ थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ना क्लियर हो गया होगा कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है, कौन सी आपको गाड़ी लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस बजट में जो आप गाड़ी देख रहे हो तो बलिनो की बजाय ना लियाना ले लें, क्योंकि ये है कि लियाना उसकी निस्बत थोड़ी लेटेस्ट है, यानी कि बलिनो का आपको 5 6 का मॉडल लेना पड़ रहा है, 4 5 का मॉडल लेना पड़ रहा है, और लियाना का आप 9 10 का मॉडल भी ले सकते हैं। तो ये है कि अगर आपको लेटेस्ट गाड़ी मिल जाएगी, जितनी लेटेस्ट गाड़ी होगी उतना बेहतर इंजन होगा और उसकी एवरेज भी उससे बेहतर है, तो वो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके जो जो मसले होंगे, जो जो आपके माइंड में थिंकिंग होगी, अगर आप इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर कर रहे होंगे तो क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपको रिप्लाई दे सकूँ। तो अब तक की मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।